छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनावी संग्राम थमने के बाद दिग्गजों ने दूसरे राज्यों में मोर्चा संभाल लिया है। सीएम विष्णुदेव साय ओडिशा में चुनावी सभाएं वापस कर लौट आए हैं और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इससे पहले वो मध्य प्रदेश में भी सभाएं कर चुके हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते पार्टी नेतृत्व ने आदिवासी बाहुल्यता वाले राज्यों के साथ ही अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी सीएम साय को सौंपी है। सीएम के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ओडिशा के 4 दिवसीय चुनावी दौरा कर चुके हैं। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। वे रायबरेली के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं। राहुल गांधी को जिताने के लिए वे सारथी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस अब इसी पर एक दूसरे को घेर रही है। कांग्रेस पार्टी इतने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पर कांग्रेस के नेता कहीं जा रहे हैं तो केवल रायबरेली की जनता हिसाब पूछ रही है। कई ऐसी घटनाएं हुई, अनेक लोगों की मौतें हुई, अनेक बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, पर वहां ये गांधी परिवार लोगों के दुख को बांटने के लिए गए नहीं। आज किस अधिकार से अपने परिवार की सीट अपना परिवार कह रहे हैं? अब तो उन्हें आगे का रास्ता चुनना पड़ेगा। रायबरेली की जनता ने उन्हें बैरंग वापस करने का संकल्प ले लिया है। अरुण साहू जी मुगालते में हैं और सत्ता के दम पे चुनाव लड़ने वाले लोग इस तरह का नर्गल बातें करते हैं तो वो शोभा नहीं देता। धरातल में रहे और इस बार देखेंगे कि विधानसभा का चुनाव जिस तरह था, लोकसभा का चुनाव उसके विपरीत हुआ है और इस बार हमारी अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। निश्चित रूप से इस बार बदलेगा और पिछले समय की अपेक्षा हम ज्यादा सीटें जीत के आएंगे। भाजपा विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही मोदी की गारंटी को दूसरे राज्यों में बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की रणनीति बनाई। इसी के तहत महतारी वंदन योजना, बकाया बोनस की माफी, 3100 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी जैसे मोदी की गारंटी के तहत अन्य योजनाओं को दूसरे राज्यों के चुनावी सभाओं में पेश कर रही है। वहीं कांग्रेस भूपेश सरकार की सफल योजना और केंद्र सरकार की नाकामियों को हथियार बना रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ के इन दिग्गजों का दूसरे राज्यों में प्रचार का कितना फायदा होता है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। छत्तीसगढ़ के बाहर छत्तीसगढ़ मॉडल। जी हां, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता अन्य राज्यों में मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के दूसरे दिन से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओडिशा के नवरंगपुर लोकसभा में जनसभा को संबोधित किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काशीपुर जिले में रोड शो में हिस्सा लिया और अब रायबरेली में मोर्चा संभाले हुए। अपने राज्य में चुनाव खत्म होने के बाद दिग्गज नेताओं का दूसरे राज्यों में अपनों को जताने की जिम्मेदारी मिल गई है और ये जिम्मेदारी वो बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ 5 महीने की छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार अपने मॉडल को लेकर दूसरे राज्यों में जारी है, डबल इंजन का फॉर्मूला बता रही है, तो वहीं भूपेश बघेल अपनी पिछली सरकार के फॉर्मूले और रणनीति को लेकर दूसरे राज्यों में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं और जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कौन कितना कामयाब होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। छत्तीसगढ़ के बाहर क्यों हो रही छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा? भाजपा और कांग्रेस में किसका छत्तीसगढ़ मॉडल बेहतर? भूपेश बघेल और विष्णुदेव साय में किसकी लोकप्रियता ज्यादा? लोकसभा चुनाव में कितना असर करेगा छत्तीसगढ़ मॉडल? तो इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत है आपका। भाजपा से के चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। के चौहान जी, आप ही से पहला सवाल है कि छत्तीसगढ़ मॉडल की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो काफी चर्चाएं हुई थी छत्तीसगढ़ मॉडल की।
दूसरे राज्य में विधानसभा चुनाव होते थे तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ को मॉडल बताते हुए दूसरे राज्यों में जाती थी। अब लोकसभा चुनाव है, चूंकि सत्ता आपकी है छत्तीसगढ़ में, तो अब फिर विष्णुदेव साय के छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। लेकिन जरूरी है कि कितना कामयाब और किसकी लोकप्रियता ज्यादा। प्रीशिता जी, आपने दो सवाल किए। एक तो छत्तीसगढ़ मॉडल का आपने कांग्रेस की तुलना भारतीय जनता पार्टी से की, और दूसरा किसकी कौन सी लोकप्रियता है। तो मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहला सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ मॉडल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को क्या फर्क था। तो बहुत जमीन और आसमान का फर्क था, और उसको मैं दो शब्दों में अगर बोलना चाहूं तो इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन। इंटेंशन भारतीय जनता पार्टी का सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी की इंटेंशन सभी जानते हैं, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया विष्णुदेव साय और उनके पूरी सरकार के द्वारा, पूरे मंत्रियों के द्वारा, पूरे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, पूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये किसी से छुपा नहीं है। महतारी वंदन योजना हमने चालू कर दी, 3100 में हमने धान खरीदी चालू कर दी, हमने 2100 क्विंटल लेना चालू कर दिया, हमने बोनस दे दिया। हमने इन 4 महीनों में जितना हो सकता था, जितना वादा किया था, उतना पूरा वादा इन 4 महीनों में कर दिया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि भूपेश सरकार का ना तो इंटेंशन क्लियर था और ना ही इम्प्लीमेंटेशन क्लियर था। जब वो लेके जाते थे अपने कार्यों को, तो क्या बात बताते कि मैंने शराबबंदी की घोषणा की थी, उसको पूरा नहीं किया। वो क्या बताते कि मैंने करोड़ों रुपए का घोटाला अपने गोबर की स्कीम में कर दिया, नरवा गरवा गुरुआबादी में कर दिया। वो क्या लेके जाते कि मैंने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला सट्टा में कर दिया, जिसका हमारे ऊपर FIR हो गई है। यही परिणाम है। अब मैं दूसरे आंसर की ओर आ जाता हूं प्रीशिता जी। यही परिणाम है कि भूपेश बघेल की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। छत्तीसगढ़ की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया, उजाड़ दिया। दूसरी बात, आज भूपेश बघेल जी की बात कौन मानता है? जब जनता ने उनको नकार दिया, वो यहां तक की भी काबिल नहीं रहे कि ये वो अपनी विधानसभा में, अभी 82% वोट हुई है उनकी विधानसभा में, पाटन में, देख लीजिएगा रिजल्ट क्या आएगा। यहां तक कि उनको लायक नहीं समझा गया कि उनको अपनी लोकसभा सीट से उनको टिकट मिल जाए। उनको दूसरी जगह भागना पड़ा। वहां पर पाटन में वो सफाई नहीं ले पाए, क्योंकि उनकी बात कौन मानेगा। और उसके बाद 5 महीने पहले जनता ने नकारा, छत्तीसगढ़ की जनता ने, और अभी सरेआम बेइज्जती किए जा रहे हैं कार्यकर्ता। मंच में चढ़ के इतनी करारी बेइज्जती किए जा रहे हैं, जहां जाते हैं वहां थू हो रही है। इतनी बुरी तरह हारने वाले हैं भूपेश बघेल। और वो आदमी क्या लगता है आपको कि भूपेश बघेल को भी रायबरेली की जिम्मेदारी मिली है, दूसरे राज्य वो पहुंच रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसभा जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो मॉडल लेके जा रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में उसका? देखिए, मैं अभी चौहान जी की बहुत अच्छे से बात सुन रही थी मैं। हेलो, आ रही मेरी आवाज? जी आ रही है। हाँ, तो यही बोलना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो बढ़ते ग्राफ को देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो ग्राफ है वो कैसे बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 3 मुखिया है, एक मुख्यमंत्री है और 2 उप मुख्यमंत्री है, लेकिन वाराणसी में इन तीनों में से किसी को भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हम हमेशा देखते हैं कि भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है, छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय नेताओं का कहीं ना कहीं अनदेखा करते हैं। अब इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये वो बार ये दौड़ चल जा रहा है कि अरे हम लोग इतने बड़े, हमारी सरकार आने के बाद भी हमको वाराणसी में कहीं पर हमको दायित्व तो नहीं दिया गया, लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वाराणसी में और विभिन्न जगहों में उनको देखते हैं कि स्टार प्रचारक के रूप में भेजा जाता है और वो कमान संभालते हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये एक बहुत बड़ी इन लोगों की चिंता का विषय है। और दूसरी बात, जैसे बड़ी काम की बात कर रहे थे कि पिछले साल 4 महीने में हमने ये काम किया, वो काम किया। मैं आपके माध्यम से आदरणीय ये जानना चाहती हूँ कि 18 लाख आवास योजना जो सिर्फ आप देखेंगे कि
बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे और सिर्फ कागज के बयानों में थे। लेकिन 18 लाख आवास योजना में एक भी अगर आवास योजना अगर बना है, उन हितग्राहियों का नाम सार्वजनिक करें और हमको बता दें। और सबसे बड़ी झूठ इन लोगों को ये है कि हम समाचार के माध्यम से लगातार देखते हैं, पढ़ते हैं कि 18 लाख जो प्रधानमंत्री आवास योजना था, उसमें जो केंद्र की सरकार ने एक भी आवास योजना को अभी तक स्वीकृत नहीं किया है। तो इन लोग 18 लाख आवास योजना कहां से बना दिए? और कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि हमारे बहुत ही सम्मानीय मंत्री ओपी चौधरी जी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो चाबी सौंप रहे थे, वो पूर्व कांग्रेस सरकार ने जो आवास बनाए थे, उन्हीं आवास का वो चाबी सौंप रहे थे। दूसरी बात, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं सीजीपीएससी घोटाले में, आपने यहाँ पर आदेश दे दिया जांच का, आपने कर दिया। 4 महीने हो गए भैया, 4 महीने में क्या रिजल्ट रहा? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की राजनीति प्रोपोगंडा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आप लोग वाहवाही लुटाना चाहते हैं और मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में आकर के हर एक महिलाओं से वादा किया था कि बहन, आप यदि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो तो प्रत्येक विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। आप इसमें भी महिलाओं से झूठ बोले। आप प्रत्येक महिलाओं को कहां से महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं? सिर्फ कागजों पे है, सिर्फ कागजों पे आप बता रहे हैं कि प्रत्येक विवाहित महिलाओं को आप यहाँ पर। ठीक है, इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले लखन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। लखन जी, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है, भूपेश बघेल लेकर जा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी वो छत्तीसगढ़, और अभी बीजेपी विष्णुदेव साय जा रहे हैं, तो अभी 5 महीने किस तरह काम हुआ बीजेपी की सरकार में, वो छत्तीस एक फैक्टर और यहाँ पर जुड़ जाता है, क्योंकि विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरा है और मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, तो आदिवासी वोटरों को साधने में आसानी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आदिवासी वोटरों को साधने में आसानी। और देखिए, पिछले 4-6 महीने में छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने काम तो किया है। जैसे कि खास करके महतारी बंधन योजना का इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से हुआ है, और महिलाओं को करीब 70 लाख जो है महिलाओं को जिस तरह से पैसा समय पर मिला है, तो वो एक छत्तीसगढ़ की नई जो सरकार भाजपा की है वो एक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी जो है पार्टी कहती है, लेकिन उसमें अब क्या है ये पता नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसको लेकर भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, काम हुआ है। एक बड़ा काम भाजपा ने देखिए ये भी किया है कि जो धान का बोनस का जो बकाया जो राशि थी, एक तो 3100 रुपए में धान की जो खरीदी किया, और फिर बकाया जो राशि किसानों का था वो भी दिया है। तो निश्चित तौर पर जो है छत्तीसगढ़ की जो नई भाजपा की सरकार है वो इन काम को जो है दूसरे राज्यों में बता सकती है और अपनी सरकार के लिए, भाजपा के लिए वोट मांग सकती है। तो दूसरी ओर भूपेश बघेल भी, देखिए भूपेश बघेल ने भी 5 साल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में जो काम किया था वो एक ऐतिहासिक काम था। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खास करके खेती किसानी को लेकर, किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर जो है समर्थन मूल्य से जो है बहुत ज्यादा ऊपर धान की जो खरीदी थी, जिसकी वजह से पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है कोरोना काल में भी अच्छी खासी स्थिति में थी। तो उन सब चीजों को लेकर भी भूपेश बघेल बताएंगे। और भूपेश बघेल की जो है देखिए बहुत सारी योजनाएं, भले ही अलग बात है कि सरकार जो है 2023 में निपट गई या सरकार फिर से वापस नहीं आई, लेकिन भाजपा की जो केंद्र की सरकार में जो नीति आयोग है उसने भूपेश बघेल की सरकार के दर्जनों जो योजनाओं को, कार्यक्रमों को और नीतियों को पुरस्कृत भी किया था। तो इसलिए छत्तीसगढ़ मॉडल की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें भूपेश बघेल के कांग्रेस सरकार के भी बहुत सारी योजनाओं की चर्चा और सराहना राष्ट्रीय स्तर पर होती रही है। और अभी जो वर्तमान में जो साय की सरकार है उसके भी 2-3 जो योजनाएं हैं उसकी भी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। ये भले ही महतारी बंधन योजना दूसरे नाम से मध्य प्रदेश में चलती थी, लाडली बहना के नाम से, वो उसको यहाँ पर जो है अलग ढंग से महतारी बंधन के नाम से लाया गया। लेकिन जो भी हो, और ये तो एक परंपरा है, देखिए दूसरे राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो दूसरे राज्यों के जो सफल नेता हैं उनको बुलाया जाता है और इसके माध्यम से अपने जो समर्थक हैं, अपने वोटर हैं, उनको साधने की जो है प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाया जाता है। चौहान जी क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सही बात बोली है वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी ने कि हमारी जो योजनाएं हैं, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो इंटेंशन है
वो हम दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, और जो 4 महीने का हमारा जो काम है उसको भी हम लोग लेके जा रहे हैं। वंदना राजपूत जी की बात बोलूंगा। वंदना राजपूत जी, हमने 4 महीने में इतना काम कर दिया है कि आपकी 4 साल में भी आप लोग इतना काम नहीं कर पाए थे। 4 साल के बाद भी आप बोलते थे कि इसकी खोजबीन जारी है, इसका सर्वे जारी है, भूल गए। आपके उप मुख्यमंत्री ही खुद बोलते थे कि 12 काम हो चुके हैं, 12 काम में काम चालू है और 12 काम हमने छुए नहीं है। 4 साल के बाद की बात बोल रहा हूं मैं, 4 साल के बाद, जब आपके कार्यकाल को 4 साल हो गए थे तब। अभी आप महतारी वंदन योजना की बात बोल रहे थे, तो हम हमारी महतारी को ये भी बता दें कि 70 लाख महतारियों के खातों में पैसे जा चुके हैं, और आपके आसपास के लोगों के भी पास भी जा चुके होंगे, जिन्होंने भी ये फॉर्म भरा होगा। 70 लाख लोगों के घर जा चुके हैं। और दूसरी बात, आज सबसे मेन बात ये है कि 36 ये किस मुंह को लेके जाएंगे? क्या बोलेंगे वहां पर जाके कि हमने 5 साल सरकार चलाई, उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे को उखाड़ के फेंक दिया? क्यों? आखिर क्या पूछा नहीं जाएगा उनसे कि आपकी सरकार फिर क्यों नहीं रही? अगर आप अच्छा काम कर रहे थे, आपका इंटेंशन अच्छा था, आपका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा था, तो आपका ये जादू जो छत्तीसगढ़ का मॉडल का जादू है वो क्यों नहीं चला भाई? क्यों नहीं चला? क्या छत्तीसगढ़ की जनता अपना खुद की भलाई नहीं चाहती है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता समझदार नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक नहीं है? छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, और वो उसने ये बता दिया, जनता बहुत ज्यादा जागरूक रहती है। आप कुछ भी बोले उनको, आप क्या बोलते हैं इसका फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हैं उसका फर्क पड़ता है। दूसरी बात यह है कि मुद्दों से नेता होते हैं प्रीशिता जी, नेता से मुद्दा कभी नहीं होता। अगर मुद्दे हैं, अगर काम है, काम को जाके बताया जाता है कि हमने ये वाला काम किया है और उसका प्रतिशत देखिए ये आया है, और उसके बाद जब मोदी की गारंटी हम बोलते हैं तो मोदी के गारंटी के नाम पे तीनों राज्यों में सरकार आई है, ये बोला जाता है, ये दिखाया जाता है। जनता किसी की तरफ नहीं रहती प्रीशिता जी, किसी की तरफ नहीं है, कोई भी पार्टी की तरफ नहीं रहती है, वो खुद के हित के प्रति रहती है, को खुद के अभी आज जो उसके लिए उचित है उसी पार्टी का वो साथ देती है और उसी पार्टी के तरफ जाती है, दूसरे को उखाड़ के फेंक देती है। चौहान जी का कहना है, क्या लेकर आप जाएंगे या क्या लेकर भूपेश बघेल जा रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, वो छत्तीसगढ़ गढ़बोड़ नवा छत्तीसगढ़ का जो नारा दिया था, आज पूरे प्रदेश में, देश में उनकी एक अलग पहचान बन गई है। और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बताने की जरूरत नहीं है जनता को। छत्तीसगढ़ के बारे में सारी जनता बहुत अच्छे से समझती है कि कैसे हमने किसानों के लिए काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई है 3100 रुपये में समर्थन मूल्य में धान खरीदने के लिए। पहले जिन लोग 1900 रुपये समर्थन मूल्य में नहीं खरीद पाते थे, कहीं नहीं कांग्रेस पार्टी के ही ये बहुत बड़े एक बोलना चाहिए, इसका एक श्रेय जाता है, जो आज मजबूरन इन लोग 3100 रुपये समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं। जब हम 20 क्विंटल में धान खरीदते थे तो इन लोग एक वहां पर एक विरोध का स्वर आता था कि 20 क्विंटल कहां से धान होगा, आप 21 क्विंटल खरीद रहे हैं ना भाई। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एक सकारात्मक कार्य है, जिनके कारण आज हमारे किसान जो है एक मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत हो गई है। दूसरी लेकिन अभी तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा ना, अभी तो वो सत्ता में है और वो एक लाभ दे रहे हैं किसानों को या जनता को, और वो बताएंगे जाके दूसरे राज्यों में, तो उसका लाभ तो बीजेपी को मिलेगा। देखिए, इसका फायदा अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो हमको इसका कोई असर नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि जनहित में काम हो। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक चीज में लाभ और नुकसान देकर के काम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो जनता है उनके हित में काम हो। हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो मजबूती बने, हमारी जो महिला है वो आत्मनिर्भर बने, हम ये सोचकर काम करते। ये अलग बात है कि हमको यहाँ पर अपनी सत्ता नहीं आ पाई, हमने जो जनता है, हो सकता है जनता का विश्वास पर हम उतने खरे नहीं उतरे, लेकिन हम हृदय से आप देखेंगे कि पिछले 5 साल से काम किए और 5 साल में हमने अपने जो नवा गढ़बोन छत्तीसगढ़ का जो नारा जो दिए थे
उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरी बात, जैसे कि अभी चौहान जी बोल रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, तो मैं एक बात बस जानना चाहूंगी मैं कि हम देखते हैं महिलाओं की बात करते, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पिछले 4 महीने से छत्तीसगढ़ है जो अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। बेटियों के ऊपर कितना अत्याचार अनाचार हो रहा है। कुछ दिन पहले, भी 2-3 दिन पहले, एक सरेआम एक बेटी को चाकू मार दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि अभी नारायणपुर में 8 जो बच्ची है स्कूल में, उनके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं। हम देखते हैं कि जो प्रज्वल है उनके साथ कैसे नरेंद्र मोदी जी खड़े आते हैं। और कुछ दिन पहले देखेंगे कि बृजभूषण सिंह का जो बचाव करते थे, कहीं ना कहीं कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पता है कि यहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन क्यों आरोपियों को उन लोग संरक्षण देने का काम करते हैं? क्यों बेटियों से ज्यादा आरोपियों के साथ उनका संपर्क रहता है और संबंध रहता है? आज देश की जनता जानना चाहती है। चौहान जी, फिर लखन जी का रुख करूंगे। अरे, कानून की व्यवस्था जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आप देख लीजिए कि कानून अपराधियों में कितनी नकेल हो गई है। 10 बजे के बाद कोई दुकान खोल नहीं सकता है, और उसके बाद अपराधों का कितना कंट्रोल हुआ है। दूसरी बात यह है कि अपराध होते हैं, लेकिन उसकी तादाद देखी जाती है कि वो कितने हो रहे हैं और पहले कितने होते थे और अभी कितने कंट्रोल में है कि नहीं है। दूसरी बात ये है, आज वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा, वास्तविकता को स्वीकार करना आज हमारी एजेंसियों को, आज पुलिसिंग को इतनी ज्यादा उसमें उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता कि अपराधी आते हैं और टेलीफोन करवा देते हैं किसी मंत्री का, किसी संतरी का, तो और वो छूट जाएंगे। ऐसा नहीं होता है जो पहले 4 महीने 5 महीने पहले हुआ करता था। बृजभूषण सिंह पर क्या कार्रवाई की? और पुलिस के हिसाब से प्रशासन अपना बहुत दुरुस्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जो प्रशासन पहले निरंकुश हो चुका था, 4 महीने पहले करोड़ों रुपए के घोटाले, करोड़ों रुपए के अत्याचार और सरेआम धंधा बना के रखा हुआ था, तस्करी का धंधा बना के। चलिए, समय की कमी है। आखिरी प्रतिक्रिया लखन जी से लेना चाहूंगी कि कितना काम करेगा ये छत्तीसगढ़ मॉडल दूसरे राज्यों में, क्या लगता है आपको? जी देखिए, निश्चित रूप से कुछ तो प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय स्तर पर। जो राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े नेता होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी थे, फिर उसके बाद भूपेश बघेल है, इसी तरह से रमन सिंह जी भी थे जिन्होंने 15 साल शासन किया, और फिर अभी विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं, तो इनको तो जो है गंभीरता से दूसरे राज्यों में भी लिया जाता है। और देखिए, दोनों पार्टी के बड़े नेताओं की बात को सुना जाता है, इसलिए भी क्योंकि छत्तीसगढ़ जब 2000 में बना था तो छत्तीसगढ़ के साथ 3 राज्य बने थे, तो उत्तराखंड और जो है झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इन तीनों राज्यों में आज की तारीख में सबसे जो विकसित राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देश में होती तो है। देखिए, भाजपा ने 15 साल के शासन में जो है आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रमन सिंह की सरकार ने खूब काम किया था। उसको लेकर छत्तीसगढ़ में विकास की जो प्रक्रिया है वो तेजी के साथ आगे बढ़ी। इसी तरह से अजीत जोगी और भूपेश बघेल की सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर, खेती किसानों को लेकर जो काम किया था, उसकी भी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा होती है। तो दोनों ही पार्टियों के, दोनों ही दलों के जो बड़े नेता हैं, भले ही वो गिनती के हैं, लेकिन उनकी बात को दूसरे राज्यों में भी सुना जाता है। और छत्तीसगढ़ विकास मॉडल के रूप में आज तीनों जो 9 गठित राज्य हैं उनमें सबसे अव्वल है, अग्रणी है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के नेताओं की और योजनाओं, कार्यक्रमों की बात को राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाती है। बिल्कुल, तो हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में अच्छे कार्य हुए हैं, सरकार किसी की भी रही हो, और वही कामों को लेकर अब दूसरे राज्यों में दोनों ही राजनीतिक दल जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा अब सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल उस मॉडल को लेकर अपने अपने तरीके से, अपनी रणनीतियों पर, अपने किए गए विकास कार्यों पर दूसरे राज्यों में जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। लेकिन किसका छत्तीसगढ़ मॉडल कितना प्रभावी होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।